ऑयस्टर मशरूम हो या बटन मशरूम, हम इस तरीके की पॉलीथीन बैग यूज़ लेंगे, जो कि हमारे 10 किलो के जो सब्जी के जो बीज बैग जो आते हैं पॉलीथीन बैग, वो इस तरीके के बैग लेंगे। इसमें रबड़ बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये नीचे से भी आराम से इसको रखा जा सकता है और हैंगिंग मेथड में भी आराम से ये यूज़ आएगा। तो अभी हम सब भर रहे हैं किस तरीके से। ओके राइट। That time you can do layering method. जो पॉलीथीन हमने भर ली है, इसको इस तरीके से उल्टा हाथ करेंगे और इस तरीके से दबाएंगे। तो जब ये पॉलीथीन पूरी इस तरीके से भर जाए तो आप लोग इसको बिल्कुल ऊपर से बंद करेंगे हम। और ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, तो आप चाहो उतनी पॉलीथीन भर सकते हो। अगर इतनी सी भरी है तो यहाँ से आप इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास रबड़ है तो इस तरीके से बंद करेंगे, बट अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो आप इस तरीके से इसको, रबड़ की आपको ज़रूरत नहीं है। पॉलीथीन आपने बांध दी तो इस तरह की आप पिन ले सकते हैं, या आपके पास पेन है तो पेन ले सकते हैं। और ऐसे आपको स्मॉल छेद करने हैं चारों तरफ, स्मॉल होल। नीचे भी आपको स्मॉल छेद करने हैं। ऐसे सभी पॉलीथीन में हम छेद कर देंगे और फिर इसको, इस बैग को इस तरीके के अंदर जो एक रूम बनाया हुआ है उसमें हम लगा देंगे। और वो रूम कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हमने पॉलीथीन पैक कर ली है और अब हम इस रूम के अंदर इस पॉलीथीन को लगाएंगे। तो आ जाइए, बताते हैं हम आपको कैसे लगानी है। आ जा रमेश। फिर इस तरीके के हमने एक ये जो रस्सी से इस तरीके से हमने ये कुछ बनाया है, क्या बोलते हैं यार, इसको बोलना पड़ेगा। तो इस रस्सी को इस तरीके से बांध देंगे। हाँ, सर्कल बनाया है और इस रस्सी को इस तरीके से इसको कनेक्ट करके इसको पूरा लटका देंगे, इसको हैंग कर देंगे। और इसको इस तरीके से जो हमने हैंगिंग की है, इसीलिए इसको हैंगिंग मेथड बोला जाता है। जो ये जो रस्सियाँ हैं और हम इस तरीके से इसको, जो मशरूम का जो कंपोस्ट है, इसको जब हैंग करते हैं तो इसको हैंगिंग मेथड बोला जाता है। और ये दुनिया का सबसे सस्ता मेथड है। जो हम मशरूम ग्रो करते हैं उनके लिए इस तरीके से रस्सियाँ, 3 रस्सियों को एक साथ लिया और इस तरीके से नोट कर देना है। नोट करके आप जहाँ जितनी पॉलीथीन आपकी बड़ी है उस साइज से एक छीका जिसको बोलते हैं, या हैंगिंग मेथड जिसको बोलते हैं, हैंग इस तरीके से हैंग कर देंगे। और उसके कुछ दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद, जब ये जो ये पॉलीथीन है ये पूरी वाइट हो जाएगी और ग्रोथ आने लग जाएगी, मतलब मशरूम फंगस ग्रो करने लग जाएगी। तो अब दूसरी पॉलीथीन ले लो आप। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 10 दिन के बाद जब हम फार्म में आते हैं तो इस तरीके की हमारे को मशरूम दिखेगी। ये जो फंगस है ये बाहर आ गई है और ये बहुत जल्दी बाहर आने वाली है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे ये जो पॉलीथीन है इस तरीके से पूरी कंप्लीट वाइट हो जानी चाहिए। अगर ये कंप्लीट वाइट पॉलीथीन हो चुकी है, इसका मतलब ऑयस्टर मशरूम स्टार्ट हो चुकी है। और लगभग 10 दिन के अंदर ये जो मशरूम है ये बाहर आने लग जाएगी। ये जैसा कि आप पिन ड्रॉप देख रहे हैं, ये पिन निकलने लग गई है, पिन हेड जिसको बोलते हैं, पिन हेड निकलने लग गए हैं। और ये अब लगभग 4 से 5 दिन के अंदर
बड़े पिन हेड हो जाएंगे और ये मशरूम बन जाएगी। अगर आपके फार्म के अंदर आपको देखना है कि हमारी पॉलीथीन कैसे ख़राब हुई है या कितनी पॉलीथीन ख़राब हुई है, ख़राब होने पे कैसे पता चलता है, तो इस तरीके से अगर आपकी पॉलीथीन ब्लैक हो जाती है या ब्लैक रह जाती है तो इसका मतलब जो ये पॉलीथीन है ये आपकी ख़राब हो चुकी है। बट इससे फंगस निकलेगी, बट बहुत ही कम मात्रा में निकलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रखी है, इस वजह से ये जो फंगस है ये ख़राब हो गई है। इट्स वेरी ब्लैक, that means that But in this part can grow. yeah, can mushrooms? growing But this not. no, yeah, 50% mushroom not growing, So it will be brown mushroom. brown mushroom, But no brown. yeah.